धूप निकल जाती तो धूल उड़ती है इस देर। अच्छा जी, यानी गड्ढे भी हैं। गड्ढे तो बुरा हाल है जी। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इससे बढ़िया कोई रोड होगा। अच्छा जी, और बहुत बढ़िया रोड है यानी। बहुत बढ़िया रोड है। यहाँ पे जो है ना, हर जगह हर मिनट पे हर समय ब्रेकर ही ब्रेकर है जी। इससे। देखा है तो हमने तो वो लग रही है उछलने। नमस्कार, मैं बिंदु शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज़। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मिलगेट क्षेत्र में, जहाँ की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सड़कें बनने को लेकर 2 साल लग रहे हैं कि 2 साल हो गए भाई, बनते बनते पता नहीं क्या कारण है जो आज तक सड़क नहीं बन पाई। तो बारिश के मौसम में जमा इतना पानी भरती है चार बूंद बंदे और कोई साथ घंटे पे और को सेक्टर पे को लेके जाओ वे ताला मार दिए। अच्छा जी, ताला मार दिया और लपा से ताला मार दिया जी। तो आप बहुत परेशान हैं। बहुत ज्यादा परेशान है। ये मिल का गेट तक बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जी, ये बुरा हाल है इसका। तो मतलब कितने सालों से आप आ जा रहे हो इस रोड पे? मैं जी 10 साल से आ जा रहा हूँ। तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बारिश हो जाती तो पानी भर जाता जी। अच्छा जी, धूप निकल जाती तो धूल उड़ती है इस देर। अच्छा जी, यानी गड्ढे भी हैं। गड्ढे तो बुरा हाल है जी। अब तो खाली गाड़ी है, वैसे कोई सामान वगैरह लेके आवा तो इस रोड से तो आना ही का मन नहीं करता। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है जी। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का आपका। जी सर, आप समय समय पर इस एरिए की जो है मांग और बातें उठाते रहते हो, इसके लिए पूरे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मीडिया भाई इस बात की आवाज को नहीं उठाता, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप शहर के अंदर रहते हैं, शहर की समस्याओं को उठाओ। ये राजनीतिक बातें तो यूँ चलती रहती है। ये रोड जो है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इससे बढ़िया कोई रोड होगा। अच्छा जी, और बहुत बढ़िया रोड है यानी। बहुत बढ़िया रोड है। यहाँ पे जो है ना, हर जगह हर मिनट पे हर समय ब्रेकर ही ब्रेकर है जी। इससे ज्यादा ब्रेकर होने से यहाँ पे जो है ना, एक्सीडेंट बहुत ही कम होते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हर रोज यहाँ पे हमारे पास तादाद नहीं है इसके बारे में कुछ कहने के लिए, परंतु हमारे यहाँ इसके लिए आपके पास हाँ कोई नहीं शब्द जी, कोई शब्द नहीं है। और हमने इसके बारे में बहुत प्रयास कर लिया, धरने प्रदर्शन भी कर लिए। हमारे जो विधायक जी जो आज कैबिनेट के मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो चुके थे। मेयर साहब जो बने हुए हैं, वो भी हमारे यहाँ शामिल हो चुके थे। कहने की बात यह है, ये सब लोग प्रयासरत भी हैं, काम करवाना भी चाहते हैं, परंतु पता नहीं अफसरशाही का कारण है या और कोई कारण है कि इनका कोई अफसर नहीं मान रहा, काम नहीं हो पा रहा पब्लिक के अंदर। ये समझ में नहीं आ रही बात। क्योंकि विधायक जी से मेरी व्यक्तिगत भी बात हुई थी, मेयर साहब से मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि ये रोड 1-2 महीने में बन जाएगा। और इसका टेंडर भी लगा दिया। अखबारों के माध्यम से भी पता चला कि इतने करोड़ रुपए इस रोड के लिए मंजूर हो गए, परंतु आज तक जो है जो काम होना चाहिए था वो काम हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब कल ही अखबार के माध्यम से पता चला कि ये जो काम है 1.5-2 महीने लगेंगे इस काम के लिए। अब जब टेंडर हो चुका है, टेंडर खुल गया, तो इस प्रक्रिया में 1.5-2 महीने क्यों? या तो हमारा जो विधायक जी के अफसर नहीं मान रहे, मंत्री जी के अफसर नहीं मान रहे। 1.5-2 महीने का काम किस लिए पेंडिंग, जब इतनी जनता परेशान है, हर रोज एक्सीडेंट होते हैं। मैंने कल ही एक जो है एसडीओ साहब को, यहाँ जो पंगाल साहब है पब्लिक हेल्थ के एसडीओ, मेरे घर के सामने एक सीवरेज का मेन उनका ढक्कन टूटा हुआ है। एक बच्चा कल सुबह ही उसके अंदर गिर गया और एक्सीडेंट, बहुत उसको भारी चोटें लगे बेचारे बच्चे को। मैंने एसडीओ साहब को उसकी सारी फोटोएं भेजी और उन्होंने कहा जी मैं जो है ना, मेरे पास आप इसकी वो भेजो, फोटोएं भेजो, वो भिजवा दी। अफसर भी हर रोज यहाँ से। मौसम में तो अजय जी आपका निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है, पैदल भी चलने वाले लोग बहुत परेशान होते होंगे। देखो जी, बारिश के दिनों में क्या जी, अब यहाँ जो आज जो हालात है आपके सामने है, बगैर बारिश ही जब इतनी यहाँ बातें हैं, तो बारिश के अंदर हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब पब्लिक ये जो बरसाती पानी का जो नाला है, ये भी यहाँ से मतलब ठीक नहीं करवाया गया, इसके अभी बहुत बुरा हाल है। आप पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा
ठीक है सर। धन्यवाद जी मैडम जी। सर ये 2 साल हो गए इस मतलब रोड बनवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हो आप, धरना प्रदर्शन भी आपने किया है, तो क्या लगता है आपको ये बनेगा या नहीं बनेगा? सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं बताइए सर। सरकार से तो संतुष्ट है अखबारों के माध्यम से। अच्छा जी। जब संतुष्ट असली तो जब होंगे जब हमारा रोड के ऊपर सारा वर्क हो जाएगा जी क्योंकि इसी राज के अंदर जी जब हम कांग्रेस में थे और जो है उस टाइम यहाँ सावित्री जिंदल जी मंत्री होती थी, उस टाइम यहाँ मैंने 20 दिन का जो है एक संघर्ष समिति बना के 20 दिन लावरिया चौक पे धरना दिया था। और उस धरने के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी और मेयर गौतम सदाना जी जो एक संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे वो भी आते थे और लगातार वो धरने में आके हर बार एक ही बात कहते कि हमारा राज आने दो, अच्छा काम कराएंगे। राज उनका आया, उसके बाद ये अच्छा काम हो रहा है। उसके बाद में सड़क का निर्माण हुआ और वो विजिलेंस की इंक्वायरी हुई और विजिलेंस की इंक्वायरी होने के बाद में सड़क की दुर्दशा आपके सामने है। अब भी कमल गुप्ता जी प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इस रोड के बारे में चिंतित है वो, कम मेयर साहब भी चिंतित है, परंतु रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा। अफसरशाही हैवी है, या तो अफसर नहीं मान रहे या उनके कोई कार्य के अंदर कोई कहीं कमी है जी। अब काम होना चाहिए, पब्लिक चाहती है, इस एरिया में काम होना जरूरी है। हर रोज एक्सीडेंट होते हैं और रही बात बारिश के दिनों में अगर ऐसे हालात यहाँ पे रहे तो हमें नहीं लगता कि यहाँ जो है लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। धन्यवाद जी। ये जो कैसे चल रही है और जैसे पीछे भी आ रहे हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं और ऑटोज आ रहे हैं, तो इनकी हालात देखिए कैसे चल रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं आपको किन किन समस्याओं का पूरी है जी। यहाँ पे सारा सिस्टम जी काम होता नहीं है। आपको बारिश के मौसम में तो बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती होगी। गाड़ी अगर पानी घुसता जी आने जाने बड़ी सुनवाई नहीं है। कितने साल हो गए आपको? मेरा पीछे में रहता हूँ पार्क के पास ही जी। नहीं सड़क 15-20 साल काम नहीं होता। आप बनाते हैं टेम्परेरी इसको, फिर यही हाल होता है। किसी के पास भी थे आप? निगम में काफी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। जब वनकरेवाला साहब हैं यहाँ लक्ष्य प्रॉपर्टी वाले सेक्टर, बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं जी, किसी भी तथ्य में कुछ नहीं हो रखा जी। तो आज आप इस सरकार से खुश हैं? नहीं जी, आप कोई आस ही लगानी छोड़ दीजिए जी। ये बताओ जब कोई सुनवाई हो नहीं रही जी समय पर। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नाम मैडम। ठीक है जी, ओके। हमने लोगों से राय ली और उनकी समस्याओं को सुना, तो इस बहुत परेशान हैं लोग इस रोड को लेकर और उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी में इतना बुरी हालत हो जाती है, पानी से निकलना मुश्किल हो जाता है और गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं जिनमें से साइकिल तो गाड़ी तो क्या साइकिल भी नहीं निकल सकती। हमने आप लोगों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुना है। हम एक नई खबर के साथ। नमस्कार।